हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स छोटा रिचार्ज की आज की इस वीडियो में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको टेंशन निकालने का, टेंशन के रेशियो को कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किस तरह का मोशन हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें टेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। तो सपोज कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने इक्वल लेंथ्स में काट लिया और हर एक से एक m मास का बॉल कनेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो। कैसे? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो स्ट्रिंग ली आपने, एक बॉल यहां कनेक्ट किया, फिर एक स्ट्रिंग लगाई उतनी ही लेंथ की, फिर एक बॉल कनेक्ट किया और इस तरह से आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो। पहली चीज जो यहां समझने वाली है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये तभी घूमेगा जब जो हमारा स्पेस है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, यानी mg एक्ट नहीं करेगा। अगर mg एक्ट करेगा तो फिर स्ट्रिंग का टेंशन तो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इस mg का क्या होगा? क्या इस mg को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है? नहीं है। तो इस mg की वजह से कभी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं घूम सकता, ये नीचे आ जाएगा। आप कहोगे सर घर पे हम धागे से कोई भी ईंट का टुकड़ा या कोई भी ऑब्जेक्ट बांध के तेजी से घुमाते हो तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, बट ऐसा नहीं है। आपका जो हाथ है वो भी घूमता है, यानी उसका मोशन परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं होता। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऑब्जेक्ट तभी घूमेगा जब जो स्पेस है वो कैसा होगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी फ्रेम किया जाएगा हमेशा वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही होगा। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है, कभी नहीं गिवन होता है, और अगर नहीं गिवन होगा तो हमें पता होना चाहिए कि पक्का है वहां पे क्या होगा? mg एक्ट नहीं करेगा। तो यहां mg एक्ट नहीं कर रहा है। पहली चीज सीखने समझने वाली ये थी। दूसरी चीज क्या है कि जब भी ये इस तरह से रोटेट करता है, घूमता है, चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करे, सभी इन बॉल्स का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज आपने एक स्ट्रिंग ली या रॉड लिया, उससे कोई बॉल कनेक्ट किया, फिर एक और स्ट्रिंग ली, उससे एक बॉल कनेक्ट किया और उसको आप घुमा रहे हो। नो मैटर आप किसी भी सर्कल में घुमाओ, तो घुमाने पे क्या होगा? फिर ये यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा। अगर ये एंगल थीटा है तो सपोज टी टाइम में अगर ये थीटा डिग्री घूमता है तो उसी टी टाइम में ये ऊपर वाला बॉल भी थीटा डिग्री ही घूमेगा, यानी दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। बट आपने पढ़ा होगा v = r ओमेगा। रेडियस यहां बॉल्स की अलग अलग है, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस बड़ी है, इसलिए इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी सभी की सेम होगी। तो इसमें सभी के सभी बॉल्स का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा? सेम। यानी सभी के एंगुलर वेलोसिटी का अगर रेशियो पूछा जाए तो वो क्या होगा? रेशियो होगा 1:1:1, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें टेंशन कैलकुलेट करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सपोज इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, इसमें T3, इसमें T4 और इसमें T5, यानी टोटल कितनी स्ट्रिंग्स यहां पे ली गई हैं? 5। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए जिसमें सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स ली जाए, या अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि कैसे टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो n स्ट्रिंग भी कनेक्ट कर दी जाएगी तो भी आप टेंशन कैलकुलेट कर लो। तो देखो कैसे रेशियो निकालते हैं। T1 रेशियो T2। सबसे पहले आउटर मोस्ट जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन होगी उसके लिए आप सीधे स्ट्रिंग काउंट कर लो कितनी स्ट्रिंग्स लगी हुई, 1 2 3 4 5, यहां लिख दिया 5, 5 रेशियो। उसके बाद क्या करना है? इस 5 में अब इस स्ट्रिंग में टेंशन को लिखने के लिए इस 5 में हमें अब जितनी स्ट्रिंग्स बची हैं उसको ऐड कर देना है। 1 2 3 4, तो 5 में आपने 4 ऐड किया, ये कितना आ गया? 9 रेशियो। अब 9 में फिर क्या ऐड करेंगे? अब जितनी स्ट्रिंग्स बची होंगी, यानी 9 + 3 यानी कि 12। उसके बाद 12 में अब इस वाले स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 में अब जितनी स्ट्रिंग्स बची हुई हैं उसको लिखेंगे, तो उसको ऐड करेंगे, यानी 12 + 2 यानी आ गया 14 रेशियो। 14 में अब सिर्फ एक स्ट्रिंग बची है तो 14 + 1 यानी कि 15। ये हो गया हमारा टेंशन का रेशियो। सबसे ज्यादा अगर टेंशन आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा टेंशन सबसे भीतर वाली स्ट्रिंग में होगा। बाहर से भीतर की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें टेंशन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। फिर इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको ग्रेजुअली, इसका जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो भी है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक करेगी। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो किस में है? सबसे इनर वाली स्ट्रिंग में।
तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाओगे तो टेंशन सभी में बढ़ेगा, बट उस ब्रेकिंग पॉइंट तक सबसे पहले किसका टेंशन पहुंचेगा? भीतर वाली स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले ये भीतर वाली स्ट्रिंग टूटेगी। चलिए इस पे एक और एग्जांपल आपको करवा देते हैं। सपोज यहां एक L लेंथ से एक M मास का ब्लॉक कनेक्ट हो, फिर L लेंथ से M मास का ब्लॉक, फिर L लेंथ से M मास का ब्लॉक कनेक्ट किया गया हो, और ऐसा ही ग्रेविटी फ्री स्पेस में उसको घुमाया जा रहा हो। यहाँ टेंशन हो T1, यहाँ T2 और यहाँ T3, और ऐसे पूछा जाए कि आप T1 रेशियो T2 रेशियो T3 बता दो। कैसे करेंगे? 1 2 3, 3 स्ट्रिंग्स हैं, 3 रेशियो, 3 में जोड़ेंगे 1 और 2 यानी 5, फिर 5 में जोड़ेंगे सिर्फ एक स्ट्रिंग बची है यानी 6, तो 3 रेशियो 5 रेशियो 6 ये होगा इसका आंसर। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट, इस तरह का मोशन कहां पॉसिबल है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह के मोशन में सारे ब्लॉक्स का, सारे बॉल्स का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो क्या होता है? सेम। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी इसकी होगी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, और सबसे कम इस वाले की। उसके बाद टेंशन का रेशियो कैसा निकालना है वो तो आप सीख ही गए होंगे। और अगर इसको ग्रेजुअली इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज किया जाए तो सबसे भीतर वाली रस्सी सबसे पहले टूटेगी।